नई वीडियो में खुश आमदीद। भारत का राफेल जहाज़ों से पाकिस्तान पर हमले का ऐलान। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी। चीन और पाकिस्तान हाई अलर्ट कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत का राफेल जंगी जहाज़ों से पाकिस्तान पर शदीद तरीन हमले का ऐलान सामने आ चुका है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी भी सामने आई है। चीन और पाकिस्तान हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। राफेल जंगी जहाज़ों के हथियारों के भारत पहुंचते ही भारत का पूरी शिद्दत से हमले का ऐलान जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के खिलाफ ऐसा हथियार लॉन्च करने का ऐलान कर दिया कि भारत की रूह तक कांप उठी। दुश्मन ने अगर राफेल त्यारे LOC पर लाने की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी इश्तिहाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। हमारी ऑपरेशनल तैयारियों अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं और किसी भी इश्तिहाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देंगे। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोऑर्डिनेट से मुतल्लिक तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक की सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। अल खालिद टैंक चीन और यूक्रेन इश्तराक से तैयार किया गया और खालिद टैंक इंफॉर्मेशंस के हवाले किया जाएगा जिनका जंग में फैसला कुन किरदार होता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हथियारों की तैयारी में HIT की खदमात को सराहा और कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी नागुज़ीर है। माजी में आर्म्ड कोऑर्डिनेट ने दुश्मन के खिलाफ हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चूंडा का महाज आज भी दुश्मन को याद है, जहां जंग अजीम दोइम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। चूंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां न सिर्फ 1965 की जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान भी पहुँचाया, जिसका एतराफ़ दुनिया ने किया है। जंगी जनून में मुब्तला भारत को फ्रांस से 5 राफेल तैयारे मौसूल हो चुके हैं। बाकियाँ भी मौसूल होने की इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रूस से ताल्लुक़ रखने वाले एक सारिफ माइकल बोरस ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि ख्याल रखें कि इन्हें पाकिस्तान ना भेजेगा, वरना पाकिस्तानी पायलट्स बड़े परिंदों का शिकार करना खूब जानते हैं। इन बड़े परिंदों को मेरा ही पैगाम है कि अपने घोंसलों में रहें और महफूज रहें। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की फ़ज़ाइया में रवां हफ्ते फ्रांस से तैयार करदा राफेल तैयारों की शमूलियत पर तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस खदशे का भी इज़हार किया कि इस इक़दाम की वजह से खित्ते में असलहा की नई दौड़ शुरू हो सकती है। भारत को रवां हफ्ते फ्रांस से 5 राफेल तैयारे मिले हैं। ये इन 36 तैयारों की पहली खेप है जिनकी ख़रीदारी का मुआहदा भारत ने फ्रांस से किया था। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूकी ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाज़ दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि राफेल तैयारों में जोरी हथियार ले जाने का निज़ाम नस्ब किया जा सकता है। तर्जुमान का कहना था कि यह बात बाइश तशवीश है कि भारत अपनी हकीकी ज़रूरियात से मावरा अपनी दिफाई इस्तेदाद कार को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से खित्ते में असले की नई दौड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के इस बयान पर ताहाल भारत के किसी अहदेदार का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कबल अज़ीं राफेल तैयारे भारत पहुँचने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा है कि अगर किसी को हमारी नई सलाहियत के बारे में कोई परेशानी है या वो तनकीद कर रहे हैं तो ये वो हैं जो हमारे इलाकाई सालमियत को ख़तरे से दो चार करना चाहते हैं। भारतीय फ़ौज के साबिक़ अफसर और दिफाई अमूर के तज्ज़ियाकार परवीन सानी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते
کہ بھارت کو ان طیاروں میں جوہری ہتھیار لے جانے کا نظام نصب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کے بقول جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے جدید نظام کی ضرورت پڑتی ہے جو بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے۔ ایسے میں ان کے بقول بھارت کے ان طیاروں کو جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے کیوں استعمال کرے گا؟ اس کے علاوہ فرانس کے تیار کردہ 5 طیارے بھارت کو ایک ایسے وقت میں ملے ہیں جب حال ہی میں لداخ کی متنازع سرحدی علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ ہو چکی ہے۔ اس سرحدی جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ چند سال سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ تجزیہ کار پروین سائنی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں ہے، جبکہ فرانس سے 36 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان کے بقول خطے میں ہونے والے حالیہ تبدیلیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رافیل طیاروں کو لداخ کے معاملے کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے۔ ان کے مطابق بھارت ایک عرصے سے فضائیہ کے زیر استعمال پرانے طیاروں کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہے اور فرانس سے جدید طیارے حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ شیطان ملک کا تابڑتوڑ حملوں کا بھی اعلان سامنے آ چکا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ یہ خطرناک ترین جنگی طیارے پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن پاکستان نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایسے خطرناک طیاروں سے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پہلے J-10C ملٹی لو لڑکا طیاروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہیں۔ اسلام آباد مبینہ طور پر بھارت کی جانب سے رافیل طیاروں کی خریداری کے جواب میں چینی ساختہ طیارے خرید رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے J-10 جدید ترین ویژن ہے، جلدی پہنچنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ یہ جیٹ طیارے پاکستان کو 2023 سے ملیں گے۔ یہ آرڈر چینی ایروسپیس سیکٹر کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب J-10 کو چین سے باہر فروخت کیا گیا۔ یہ تصویر مبینہ طور پر صوبہ سچوان میں چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کی فیکٹری میں لی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس سے بدلتا ہے کہ پاکستان کی جدید ترین J-10C ویژن خرید رہا ہے۔ یہ زیادہ امکان ہے کہ برآمدی مشق کو اس سے حصول کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے کیونکہ انجنوں اور متعلقہ نظاموں کی منتقلی کے لیے ماسکو کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر گردش کرنے والے چند تصاویر میں CSC کی اسمبلی لائن میں J-10C کی کئی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں، جس میں ایک راہ سیاح ہو رہی ہیں جو پاکستان کے لیے مقدر ہیں۔ چین نے ابھی تک پاکستانی آرڈر کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے اور آگے بھی یہ اعلان نہیں کیا جائے گا۔